मेरे साथ में है मुदस्सर हियर इन दुबई एट द दबंग रिलोडेड कॉन्सर्ट एट दुबई एक्सपो 2020। मुदस्सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, दूसरा कॉन्सर्ट है दुबई में, जी। लुक और फॉरवर्ड कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सर्ट है और दूसरा दूसरा धमाका है और डबल धमाका है। पब्लिक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज उसका पहला ये है कि लॉकडाउन थोड़ा सा ईज़ हुआ है, बीमारी थोड़ी सी हमारी दुनिया से कम हुई है और सारे प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी थोड़ी सी बेटर आज़ादी है पिछले बार के जो भी हमने किए थे। सो आई फील इट इज़ रियली 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 नाइस एंड तो पब्लिक भी बहुत फ्रीडम फील कर रही है एंड सलमान सर को देखने के लिए वो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द शो। और मुदस्सर ये जो 2 साल रहे हैं जी। कोविड के, जी। क्या क्या सीखा आपने इसमें? बिकॉज जो आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, बहुत मुश्किल दौर आपने देखा है। जी 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 जी। और आपकी टीम के साथ में जिस तरीके से आपने मुश्किल दौर देखा होगा, क्या क्या सीखा क्या आपने इस पूरे दौर से? इसमें सबसे पहली चीज़ तो हर एक ने कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में से सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी है कि जो भी आपको मिल रहा है, आपको जो भी काम मिल रहा है आप उसमें 100% दीजिए और उसमें ये मत सोचिए कि अगला वाला बेस्ट होगा। वो जो डायलॉग था ना कि माई नेक्स्ट वन इज़ माई बेस्ट, सो नाउ यू शुड काउंट दैट दिस वन इज़ योर बेस्ट। सो वो मैंने सीखा है कि अभी आप अगला क्या हो नहीं हो पता नहीं, दुनिया चले ना चले, तो अभी जो भी मिल रहा है दैट इज़ योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट बिकॉज आप वो डायलॉग अभी मारना छोड़ दो कि माई नेक्स्ट वन इज़ माई बेस्ट। तो ये सबसे पहले मैंने सीखा है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हर कोई ने कुछ ना कुछ सीखा ही है। और दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि आप इंसानों से और ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सभी जितने भी आपके चाहने वाले हैं या आप जिनको चाहते हैं उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, ताल्लुकात बढ़ाइए एंड मूव कनेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर वेन एवर यू कैन, फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम रियल लाइफ, फ्रॉम वेर एवर यू कैन कॉल देम अप and you meet them, no matter if they are celebrity, no matter if they are common people, you just meet them and have a good life because कल हो ना हो। ऑलराइट, सो इस पूरे पैंडेमिक के दौरान में सलमान सर से कैसे आपके इंटरेक्शन हुए? पैंडमिक में हमने काफ़ी काम भी किया, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली सलमान सर इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर एंड ही इज़ ऑलवेज़ वर्किंग। तो हमने बहुत माशाल्लाह से बहुत काम किया। हमने अंतिम के गाने किए जो कि लॉकडाउन में ही हुए, बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ में शूट हुए, पूरा एकदम प्रोटोकॉल के साथ। तो अंतिम के हमने गाने किए, फिर उसके बाद हमने एक शो किया रियाद में और उसके बाद अभी दुबई में हमने किया। तो पैंडमिक में वही था कि हम सब बहुत ही थोड़े से दूर दूर रहते थे, सलमान सर से भी वो हमेशा एक ऐसा होता है कि बिंदास जाओ आर्टिस्ट के पास और बिंदास बातें करो, बट इसमें हम काफ़ी हमको ये था कि अगर आर्टिस्ट को कुछ हो जाता है, हमारे स्टार को कुछ हो जाता है तो फिर उससे सबका नुकसान होता है। तो हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करते थे एंड सलमान सर वॉज ऑल्सो वेरी मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स एवरीथिंग। सो आई फील लॉकडाउन में हमारी मुश्किलें वही थी बट मेहनत आई थिंक वी वर देयर ओनली, हम उसी तरीके की मेहनत कर रहे थे। ऑलराइट, एंड रियाद में जिस तरीके का क्राउड था, और रियाद जी। में जो हमने पागलपन हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो देखा है, जी। आपने अपने करियर में इस तरीके के कॉन्सर्ट कभी एक्सपीरियंस किया? नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्राउड एज अ फ़ैन देखा है। जब मैं 50 सेंट, जस्टिन बीबर उनके शो में गया हूँ तब मैंने देखा है, पर मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि ऐसे शो का मैं हिस्सा बनूंगा, वो भी बॉलीवुड के शो का, वो भी सलमान खान के शो का। और जिस हिस्से में मैं देखूँगा कि ऐसा क्राउड है जो हॉलीवुड को बीट कर दिया है, तो वो रियाद का शो था और इट वाज रियली रियली मेस्मराइजिंग। इट वाज रियली एक अलग ही लेवल का शो था जिसमें हम सबके रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। मतलब पब्लिक इतनी भीड़ और इतने सारे फैंस और इतने सारी दीवानगी। तो आई फील हॉलीवुड की तरफ हम पहुंच रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट हॉलीवुड बॉलीवुड, इट्स अबाउट आर लव, आवर एक्टर्स लव, आवर स्टार्स लव। और सारी जितने भी फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इतना चाहते हैं हमारे स्टार्स को, सलमान सर को, शाहरुख सर को, सो आई फील सो हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस। और एंड मुदस्सर, आप मुझे बता रहे थे कि सऊदीया में आपने उम्रा भी आपने किया रिसेंटली। हाँ। आई बिलीव कि एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपके लिए रहा। तो ऐसा क्या हुआ कि यू फेल्ट कि दैट योर लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड? या अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हुआ मेरा। और अब उम्रा मेरी तरफ से हुआ है, एक्सेप्ट तो अल्लाह को करना है। तो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ ये तो अल्लाह ही बताएगा, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। और ये सलमान सर का शो हमने किया रियाद में और उसके एक अल्लाह ने एक रीज़न दे दिया मुझे, एक मेरे दिल में ख्याल दिया कि चलो एक छोटी सी उम्मीद जागी है कि चलो अभी रियाद जा रहे हैं तो मैं क्यों ना वहाँ जाऊँ, और उस देश में जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं उम्रा नहीं करता हूँ तो ये मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात होगी। और आई वॉज़ वन ऑफ द लकी। यूँ बोलते हैं ना कि अल्लाह ही बुलाएगा तो ही जा सकते हैं। तो मैं और इलियास और इमरान, हम तीन, पूरी यूनिट में से हम 3 लोगों को मौका मिला था। आई ऑल्सो इन्वाइटेड सलमान सर, बट ही हैड अ रियली इंपॉर्टेंट शूट नेक्स्ट डे एंड ही हैड टू फ्लाई बैक हियर। तो उन्होंने मुझे बोला भी कि मुदस्सर मेरा ये शूट नहीं होता तो मैं ज़रूर आता।
एंड मैंने पूरा इरादा कर लिया था, लेकिन मेरा शूट आ गया। सो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, और मैंने उनके लिए दुआ की कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो आप ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊँगा। और मुझे उम्रा जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं सीख गया, क्योंकि पैंडमिक ने हमको काफ़ी डाउन कर दिया था, काफ़ी हमको वीक कर दिया था। और हमको काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि हम थोड़े से उम्मीद हमारी कभी छूट जाती थी। अगली सुबह उठते थे तो सोचते थे हाँ अच्छा है, रात को हम फिर थोड़ी सी सैड होकर सोते थे। तो ये जो कॉन्फिडेंट है ये मेरा आ गया जब मैं उम्रा करके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वापस आया। तो मुझे ऐसा लगा अब चाहे तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मतलब पीछे मुड़ना ही नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस मैं एक लेकर आया वहाँ से। और दूसरी चीज़ ये लेकर आया कि अभी मुझे किसी के लिए भी, किसी के भी बारे में जो भी मैं मोहब्बत कर रहा था, उस मोहब्बत को और बढ़ाना है मुझे, क्योंकि मेरे अंदर मुझे पता चला कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी मोहब्बत होती है। तो मुझे लगा था कि वो मेरी लिमिट है कि मैं लोगों से, जो हमसे हमारे आपस के जितने भी लोगों से जो हम मोहब्बत करते हैं वो काफ़ी है। लेकिन वहाँ से आने के बाद पता चला कि वो काफ़ी नहीं है। यू कैन लव एनीबडी इंटायरली क्रेजीली, और वो मोहब्बत और रिस्पेक्ट मेरे अंदर बढ़ गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इस मोबाइल में उतनी मेमोरी नहीं है जितनी मैं चीज़ें सीख कर आया हूँ वहाँ से। That's I think wonderfully well said. So मुदस्सिर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, and all the best wishes for tonight. थैंक यू, विश यू द सेम, विश यू द सेम। Thank you. एंड आप भी हमेशा मतलब हर शो में यू आर लाइक दी बैंग। थैंक यू सो मच। Thank you.